डिम्पल चौहान। आप देख रहे हैं प्रताप टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। सर, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, सिग्नेचर अभियान जो रखा गया संघर्ष समिति की ओर से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार तो सारे बिजनेस खोल चुकी है और ये मतलब एक जिम भी एक ऐसा बिजनेस है जो अब तक नहीं खुला है और हम सरकार के गाइडलाइन का पालन करने को तैयार है। सरकार हमें कोई गाइडलाइन मुहैया कराए कि इस गाइडलाइन के हिसाब से जिम खुलेंगे, हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारे बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं रही। आज 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जिम को बंद हुए हुए। ना सरकार ने ये सोचा है कि हम रेंट कहाँ से देंगे, हम क्या बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे, बच्चों की फ़ीस के लिए कहाँ से आएंगे, बच्चों की फ़ीस के लिए मैसेज आ रहे हैं। इसलिए इस वक्त ज़ीरो इनकम पे हम लोग जिम वाले अपना वक्त गुजार रहे हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम ठेले लगाएं या किसी से सामने से भी अगर हाथ फैला रहे हैं तो हाथ फैलाने की भी कंडीशन ये हो गई है कि कोई आदमी, वो जिम वाला भी हमारा जो एक संगठन है, सब हम एक दूसरे से टच में है। अगर किसी के आगे सामने हाथ भी फैला दे, वो कहता है भाई मैं भी तो परेशान हूँ। तो हम किसी से ये कह भी नहीं सकते कि मुझे ज़रूरत कर दें। तो हम बताएं कहाँ जाएँ। सरकार अगर हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी तो हम आज इस संगठन के साथ उतरे हैं, जिम बचाओ संघर्ष समिति के साथ। हो सकता है हम सड़कों पर बैठे हैं अपनी बात सुनाने के लिए। सरकार ने हमारी तरफ से बिल्कुल कान अपने बंद कर लिए हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, इस वक्त हमें मदद चाहिए। अगर कुछ सरकार हमारे बारे में नहीं कर सकती तो हमारी जिम खुलवा दी जाए, उससे ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते। तरीके का आपने 4 दिवसीय अभियान रखा है जिम के लिए, क्या कहें? सर, वैसे तो गुरुजी ने बता दिया सारा सब कुछ। बाकी ये कि मैं इतना कहना चाहूँगा, सभी सरकार से अपील करना चाहूँगा कि लगभग सारे जो बिजनेस हैं वो भारत में खुल चुके हैं। एक जिम एक ऐसा बिजनेस है कि अभी तक सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो सरकार हमारे साथ जिम बचाओ संघर्ष कार्यक्रम की वजह इससे हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारे जिम भी खोले जाएं, क्योंकि हमारे जिम के जितने भी संचालक हैं वो आज ऐसी स्थिति पर आके खड़े हुए हैं कि ना ही कोई काम कर सकते हैं और कटोरा लेके भीख मांगने को तैयार हैं हम लोग, क्योंकि हमारा सारा सब कुछ धंधा सब कुछ चौपट हो चुका है। क्योंकि हम केवल बिजनेस, हम जो थे केवल जिम पर ही डिपेंड थे और वो जिम 4 महीने से बंद है। तो हम क्या करें, सरकार से हमारा अनुरोध है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने और हमारे बारे में भी कुछ सोचे, हमारे बारे में ध्यान दें। किया गया, क्या परेशानी? आप जानते हैं कि अलीगढ़ महानगर में मैं समझता 100 से ज़्यादा जिम चल रहे हैं और जिसमें कि हमारे जो नौजवान हैं वो वर्जिश करते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रचार करते हैं। और इन जिम्स को जब से कोरोना काल शुरू हुआ है उसके बाद ही बंद हैं और अब जबकि बाज़ार भी खुल चुके हैं, यानी यहाँ तक कि शराब की दुकानें भी खुल चुकी हैं और उसके बावजूद ही जिम पर अभी भी पाबंदी है। इसीलिए आप जानते हैं कि जिम्स में बच्चे जो हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं, स्वास्थ्य के प्रति मतलब जागरूक होते हैं। ऐसी स्थिति में जो कोरोना भी है वो जो स्वस्थ हमारे नौजवान हैं उस पर उतना असर नहीं करता जितना कि बुज़ुर्गों पर और जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है उन लोगों के ऊपर। तो हमारा कहने का मतलब ये जिम बचाओ जो संघर्ष समिति है इसका ये कहना है कि जब सब कुछ खुल चुका है तो जिम्स को भी परमिशन दी जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं क्योंकि मैं इससे संबंधित हूँ इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिम्स यदि खोलने की परमिशन मिलती है तो हमारे जिम संचालक जितने भी हैं वे सब जो कोरोना के बचाव के जो निर्देश हैं उनका पूरी तरीके से पालन करेंगे।